वृद्धि कारक 4 ऑक्सीजन जिब्रेलिन साइटोकाइनेन एथिलीन गैस। तो इसके मुख्य काम ये पहले खोज देख लो इसका है। खोज 1880 याद आ गया, डार्विन ने खोजा था इसको, ऑक्सीजन हार्मोन को। और इसके मुख्य क्या होता है? पहला है अनिषेक फलन, बिना बीज वाले फलों का निर्माण। दूसरा इसका हो गया प्रसुप्तावस्था पर नियंत्रण। यदि किसी में अंकुर ना निकले कोल्ड स्टोर में इसका उपयोग किया जाता है। IAA इसका नाम क्या है? इंडोल एसिटिक नॉट फैलेना, ठीक, एसिड। और तीसरा इसका हो गया शीर्ष प्रमुखता, चाहे शीर्ष को बढ़ाएं या शीर्ष प्रभाविता। और चौथा इसका मेन पॉइंट हो गया खरपतवार नाशक। अगर केवल आ जाए ऑक्सीजन के बारे में तो ये 4 पॉइंट काफी होते हैं। अनिषेक फलन, बिना बीज वाले फलों का निर्माण बिना निषेचन के। प्रसुप्तावस्था पे नियंत्रण, किसी में अंकुर या जड़ें बहुत जल्दी निकलना। एक और इसमें होता है ये 5वां पॉइंट, विलगन माने अलग होना, ठीक। पत्ती का जैसे अलग होना है, समय से पहले पत्ती नहीं टूटेगी, फल नहीं टूटेगी। इसके ऊपर अगर हम छिड़काव करते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। तो बिल्कुल को रोकना भी होता है। ये ऑक्सीजन के 5 पॉइंट हो गए, इतना काफी हो गया। जिब्रेलिन किससे खोजा गया था? जिब्रेला यूजोपुरोई धान के पौधे से। याबूता एवं सुमकी, ये दो वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? जापान के, ठीक। ये हो गया इसकी मुख्य विशेषता। एक अनिषेक फलन दोनों में होता है। दूसरा हो गया अनिषेक फलन के बाद बोल्टिंग प्रभाव। द्विवर्षीय पादप को एक वर्षीय पादप में बदलना। तीसरा इसका हो गया प्रसुप्ता अवस्था खत्म करना। तीन पॉइंट इसके जिब्रेलिन के हो गए, ठीक। ये बोल्टिंग प्रभाव विशेष। चौथा अंगूरों की लंबाई व गुच्छों को बढ़ाना, ठीक। ये भी काम होता है इसका। 4 पॉइंट इसके भी हो गए। अनिषेक फलन उसके बाद है। बोल्टिंग प्रभाव 2 वर्षीय पौधों को 1 वर्षीय पादप में बदलना। तीसरा प्रसुप्ता अवस्था पे ये भी, जैसे कि हमने इंडोल एसिटिक एसिड का छिड़काव कर दिया, आलू है, समझ रहे, तो उसमें अंकुर नहीं निकलेंगे। उसके प्रभाव को अगर खत्म करना है तो जिब्रेलिन उसके ऊपर डाल दिया। तीसरा साइटोकाइनेन, ये है कोश का दीर्घीकरण। ये साइटोकाइनेन का है कोश का दीर्घीकरण या वृद्धि करना है। क्या? जैसे ये इसका साइटोकाइनेन, देखो यहाँ पे साइटोकाइनेन प्लस
ऑक्सिन। इसका जो उचित अनुपात है उसमें ये काम करते हैं। इनका एक अनुपात होता है, साइटोकाइनेन और ऑक्सिन को मिला करके एक अनुपात बनाया जाता है, उससे ये कोशिका दीर्घीकरण, पौधे में कोशिका का दीर्घीकरण होगा, कोशिका में विभाजन होगा, पौधा अपने आप बढ़ेगा। एथिलीन गैस ये कच्चे फलों को पकाने का काम करती है, कच्चे फलों को पकाने में। एक इस एथिलीन गैस का मुख्य कार्य यही होता है। ठीक, अगला पॉइंट अब यहाँ पे देखो जी, चौथा नंबर पे उसमें था पुनरुद्ध भवन। क्या होता है? किसी भी अंग का टूटना और पुनः उसी प्रकार के समान संरचना को बनाना। किसी शरीर के किसी टूटे हुए भाग से पुनः पूर्ण रचना बनाना। ठीक, पुनरुद्ध भवन माने रीजनरेशन, दोबारा से जन्म लेना। जैसे ये हाइड्रा होता है, ठीक, इसमें एक अंग यहाँ से बन गया, इसको मुक्कलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये आधे से ऊपर, आधे दूरी पे आगे थोड़े ऊपर ये कली जैसे निकलती है, ऐसे हम कहते हैं मुक्कलन। ये भी यहाँ से टूट गया, नया पौधा बन गया, ये अलग एक विधि हो गई। अब ये हम ये बता रहे, ये रीजनरेशन, यहाँ पे ये इतना बड़ा पौधा यहाँ से टूट गया, यहाँ से इसके कितने टुकड़े हो गए? 4, 1 2 3 4, चारों टुकड़ों से पहले की समान नया पूरा जीव बन जाए, उसको कहते हैं। समझ रहे? कोई भी एक रचना है, उन चारों के टूट जाए और उनमें से पुनः दोबारा से ये वही रचना बन जाए, उसको हम कहेंगे पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। अगला 5वां पॉइंट आता है एंजाइम। एंजाइम में आपके जिनमें देखो सिन लगा है एक तरीका, जैसे ट्रिप्सिन क्या बचाएंगे? प्रोटीन। समझ रहे? जिनमें क्या लगा हो? सिन। क्या बचाएंगे? प्रोटीन। अब ट्रिप्सिन है, रेनिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये नाम कई हो गए हैं। अब देखो एज वाले लाइपेज और इमाइलेज, सुक्रेज, कुछ भी कई भी आ सकते हैं। अब एज वाले में छांटने के लिए केवल लाइपेज से बचाएगा बसा और ये कार्बोहाइड्रेट। समझने के लिए जिनमें सिन लगा हो, इन लगा हो, वो क्या बचाएंगे? प्रोटीन। एज वाले, अब बाकी बचे एज वाले, बाद में एज में एक छांट लो लाइपेज, लाइपेज बसा को बचाएगा और ये इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। इमाइलेज की जगह जैसे आ जाए सुक्रेज, कार्बोहाइड्रेट, ये भी सुक्रोज को, ठीक, सुक्रोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टेज, ये लैक्टोज को बचाएगा। ये भी, ये सब वही है, उसी के रूप में है लाइपेज, और इसमें ये हो गया। अब इसके बाद में एक पॉइंट और इसी में अभी बता रहे थे, जैसे पोषण